कि जो कि आपके 2023-24 सेशन के हैं, तो मैं सिर्फ अब आपको वही क्वेश्चंस करवाऊंगा जो एग्जाम्स के लिए भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि मेरे भाई इनसे हटके बाहर आपका पेपर कभी भी नहीं जाएगा। जाके आप कुछ भी चेक कर लो, जितने भी प्रीवियस ईयर चेक कर लो, आपको हुबहू यही क्वेश्चंस दिखेगा। और लास्ट मेरे भाई ये आपके ना वोकाल सीरीज के पार्ट 2 है। अगर आप इनके सारे क्वेश्चंस करके चले जाते हो बोर्ड के अंदर में, तो ऑलमोस्ट मानो आपके मैथ्स के बेसिक स्टैंडर्ड में डी सेक्शन ऑलमोस्ट आपके कंप्लीट होंगे। पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया था कि प्रीवियस ईयर में और पास्ट की बात करें, प्रीवियस ईयर प्लस में इस बार के जो सैंपल पेपर उसमें क्या आया हुआ है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका था मेरे भाई ये पार्ट 1 में, और ये आपको सामने दिख रहा है कि जो कि आपके 2023-24 सेशन के हैं, तो मैं सिर्फ अब आपको वही क्वेश्चंस करवाऊंगा जो एग्जाम्स के लिए भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि मेरे भाई इनसे हटके बाहर आपका पेपर कभी भी नहीं जाएगा। जाके आप कुछ भी चेक कर लो, जितने भी प्रीवियस ईयर चेक कर लो, आपको हुबहू यही क्वेश्चंस दिखेगा। और लास्ट में आपको एक पॉइंट और भी बताऊंगा कि कुछ ट्रिक क्यों होते हैं कि जो एग्जामिनर्स यही क्वेश्चन सेट करते हैं और हर साल बच्चा गलत करके आता है। बट राइट नाउ आज से आप कभी गलत करके नहीं आओगे, बस कंप्लीट सारे क्वेश्चंस को समझो। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के 2017 और 22 में ये क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, तो मतलब एग्जामिनर्स के ये फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। इनको सॉल्व नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं किया, सीधी सीधी बात है, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, अनरिलेवेंट क्वेश्चंस कर लिए, बट जो क्वेश्चंस की डिमांड है वो तो किया नहीं। तो फिर क्या किया, आप ध्यान से सुन लो, जितने सीरीज की वीडियोस आएंगी कंप्लीट कर लो और अलग कॉपी में नोट कर लो। आपके बोर्ड में वही क्वेश्चंस मैच करेंगे 110%, बट डेटा अलग होगा। तो आज मैं आपको ना बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, अगर जिसको नहीं भी आता ना वो ध्यान से सुनो, सारी चीजें हो जाएंगी। अगर आप लोग ना सारी चीजों को सही से समझना है मेरे भाई, हमें यहाँ पे प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन, हमें किसके बराबर प्रूव करना है, 2 कॉसेक थीटा। भाई बहुत इजी है, ध्यान से सुनो मेरी बात। आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको भाई देखो किस तरह से आंसर रिप्रेजेंट करना है। जब ये क्वेश्चंस है, अब भाई फोकस लगाओ, प्लीज फोकस लगाओ। ये हो गया, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब ये होता है, आप पूरी अपना ध्यान से सुनो। ये हो गया थीटा, साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, बीच में प्लस है, देन आफ्टर 1 प्लस में ये आपके पास कॉस थीटा है, और नीचे क्या है, ये साइन थीटा है। मेरे भाई आपको सेम क्वेश्चंस, इससे भी कोई मतलब नहीं, हम पहले एलएचएस को सॉल्व करेंगे। हम इसको देखते नहीं क्या कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम लो। आप जब इनका एलसीएम लोगे तो दोनों को सेम आप एज इट इज रखो, कुछ भी छेड़खानी मत करो इसके साथ। ये हो गया यहाँ पे, ये है साइन थीटा आपने रख दिया। जब इनको रखने के बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाना है। क्या करवाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर आप साइन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये साइन थीटा का इसका आपका होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 2 है, क्योंकि 2 के ऊपर आ जाएगा, प्लस सेम उसी तरीके से यहाँ पे प्लस है मेरे भाई। देखो ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों का अगर आपस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मैं इसको यहाँ पे 1 प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसका मतलब तो 2 बार ही होता है, ठीक है भाई। जब हमने मेरे भाई ये चीज लिख दिया तो अगला सॉल्यूशन देखो, हमने क्या करा, साइन स्क्वायर थीटा मान लो यहाँ पे, अब प्लस में यहाँ पे क्या लग रहा है आपके पास, यहाँ पे a प्लस बी की आइडेंटिटीज लिख रही अलजेब्रा वाली होल स्क्वायर की, जिसमें कि आपको पता है a स्क्वायर अब प्लस में b स्क्वायर अब प्लस में 2ab। मेरे भाई ध्यान से सुनते जाओ, बहुत ईजी है भाई, मैथ्स हलवा है, बस समझ जाओ मेरी बातों को। ये a इस टाइम क्या है आपके सामने, a1 है, यहाँ पे क्या है आपके सामने, ये आपके सामने कॉस है, ठीक है भाई। थोड़ा साफ से लिख दो यहाँ पे, देखो ये 1 है, अब प्लस में ये क्या है आपके सामने कॉस थीटा है, तो लगा देते हैं। ये 1 तो 1 का स्क्वायर, अब प्लस में यहाँ पे कॉस थीटा का स्क्वायर, अब प्लस में 2 मतलब ए बी, तो ए तो हमारा 1 है, अब कॉस की वैल्यू यहाँ पे कॉस थीटा है, ठीक है भाई। नीचे देखते हैं, नीचे भाई आपको क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लिकेशन करवाना पड़ेगा। 1 को साइन से कराओगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये साइन थीटा, अब प्लस में कॉस को साइन से कराओगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस साइन, क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस साइन। लेकिन मेरे हिसाब से ना आप इसे चेंज मत करो, नीचे चेंज मत करो, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉसेक लाना है। मुझे लग रहा है कुछ इस टर्म को मैं इस तरीके से बना दूं तो काट सकता हूँ। चलो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। कॉस थीटा ऐसे रहने दो और नीचे रहने दो यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। समझ गए इतनी बातें। जब ये बातें हो जाती तो इसे मिटाओ, इतनी पॉइंट को आप ध्यान समझते जाओ मेरे भाई। थोड़ा ये क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट लगता है कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ईजी होते हैं, ध्यान से सुनते जाओ। मैंने क्या करा, साइन थीटा 1 प्लस
प्लस में ये कॉस जो क्वेश्चन था, डिनोमिनेटर का मैंने एलसीएम रखा। कभी भी इस तरीके का एलसीएम हो आपको एज इट इज छोड़ना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाना है। साइन साइन को करवाते तो साइन स्क्वायर आ जाता, इन दोनों करवाए तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। फिर उसी तरह से हमने आइडेंटिटीज अभी जैसे हमने रेज किया यहाँ पे a प्लस बी का साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, नीचे को मैंने एज इट इज रहने दे दिया। मेरे भाई आपके सामने एक पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा, बहुत प्यारा सा पॉइंट आपके सामने। एक पॉइंट बताऊं कि एक आइडेंटिटीज नोट करो आप। यहाँ पे आपके सामने ये होता है साइन थीटा, अब प्लस में होता है कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो ये पॉइंट याद रखना, जब कभी भी साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में यहाँ पे 1 हो जाता है, ये देखो मैं बताता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी आइडेंटिटीज आपको याद रखना है। एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस में ये, अच्छा ये 1 है, ये 1 के उधर ले जाना है, यहाँ पे दोनों में माइनस ही आएगा क्योंकि 1 है, तो ये इधर ले जाओगे तो क्या आएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। देखो कैसे आपको एक ही याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। हमें क्या करा, साइन निकालना, साइन ऐसे रहने दिया, 1 ऐसे, कॉस को उधर शिफ्ट करवा दिया। उसी तरह से कॉस यहाँ पर रहने दिया, 1 एज इट इज, इसको उधर शिफ्ट करवा दिया। इट मींस कि आपको एक चीज से दो फॉर्मूले, एक इक्वेशन से 2 फॉर्मूले बन गए। अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इनके जो साइन थीटा कॉस थीटा इनके यूजेस क्या होते हैं। लोग कहते भाई हम तो साइन थीटा पढ़ रहे, कॉस थीटा, इसका यूज क्या होगा जीवन में। मैं आज आपको बताऊंगा इसका यूज क्या होगा जीवन में और कैसे आप यूज करोगे अपने आप को इंप्रूव करने में। मेरे भाई हमें देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे पास है साइन थीटा, ये हमारे पास कॉस थीटा, और हमने क्या देखा यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा कितने के बराबर है, 1 के बराबर। तो क्या हम इन दोनों की जगह पे 1 रख सकते हैं, तो हम भाई समझ रहे हो यहाँ पे। तो अब इसको मैं रेज करता हूँ क्योंकि देखो स्पेस ना इसमें कम हो पाती है बोर्ड में, ठीक है। तो मेरे भाई आप लोग नोट करते जाना प्लीज, आप लोग से रिक्वेस्ट है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, एक साथ रख लिया मैंने। देखो यहाँ पे थीटा तो सही बन जा भाई, प्लस में जो ये 1 था 1 का स्क्वायर 1 ऐसे रहने दिया, ठीक है भाई। अब प्लस में 2 कॉस लिख दिया क्योंकि 2 इससे मल्टीप्लाई कराओ तो यही हो जाएगा। अब प्लस में 2 कॉस थीटा, ठीक है। नीचे ऐसे रखते हैं हम, यहाँ पे नीचे एक एज इट इज 1 रखो 1। अब प्लस में क्या है यहाँ पे 1 प्लस में कॉस थीटा, ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे, और इस साइड हमारे पास साइन थीटा। ठीक मेरे भाई, आप लोग को समझ आ रहा है मेरे साइड शेरों, समझ रहे हो, ध्यान समझना। अब देखो मैं इतने की जगह पे क्या यूज करूंगा, इन दोनों की जगह पे क्या यूज करूंगा, 1 की वैल्यू कितना 1, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा कितने 1 के बराबर होता है। देन आफ्टर आपके साथ ये क्या 1 फिर से रह गया, यहाँ पे 2 कॉस थीटा ये रह गया, और नीचे आपके सामने क्या है 1 प्लस में कॉस थीटा, ब्रैकेट में रख लो इसे रख लो। आपके सामने क्या है यहाँ पे साइन थीटा, क्या है मेरे भाई, अरे हो जा भाई, क्या है भाई यहाँ पे देखो ये क्या है साइन थीटा, क्या है साइन थीटा। अब देखो ये और 1 1 कितना हो गया, ये आपके सामने हो गया 2, अब प्लस में हो गया ये 2 कॉस थीटा, और नीचे सेम एज इट इज वहाँ पे 1 प्लस में कॉस थीटा, क्योंकि देखो 4 नंबर में क्वेश्चन है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जब ये सारी चीज़ें हो जाता है तो आपको एक काम करना है ध्यान से, इन दोनों में से क्या करना, ऊपर वाले में से क्या लेना है 2 को रखना है कॉमन बाहर। यहाँ से 2 क्या मैंने कॉमन बाहर रख लिया, और यहाँ से 2 चला गया तो ये 1 बच गया, और यहाँ पे आपके सामने प्लस में क्या बच गया, यहाँ पे कॉस थीटा बच गया, और नीचे जो है आपके सामने 1 प्लस में ये है कॉस थीटा, आप ब्रैकेट लगा लो इसके साथ, और ये है आपके सामने साइन थीटा। देखा, इसलिए मैंने इसे खोला नहीं था। और एक कंडीशन आपको दिख रहा होगा, ये हो गया आपके पास कैंसिल आउट, क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। आपके पास बचा यहाँ पे 2 अपॉन में साइन थीटा, और आपके पास एक आइडेंटिटीज होगी। आप लोग बस मुझे एक कमेंट करके बताना कि आप लोग के लिए बेसिक आइडेंटिटीज कराई जाए। क्या आप चाहते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक जितने भी आइडेंटिटीज है 1 शॉट में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक के आइडेंटिटीज वाली कंप्लीट करवा दूं, जिससे कि आपके दिल दिमाग में बैठ जाए। जिस तरीके से सवाल बैठ रहे हैं, बस एक पॉइंट और बताऊंगा, जो प्लेलिस्ट है ना अभी ऊपर वाला पीरियोडिक वाला, वो भाई करके जाओ, और भाई तांडव सीरीज और रामबाण सीरीज करके जाओ। आप मैथ्स आपका वीक है ना, कभी जीवन में वीक नहीं रहेगी मैथ्स। ये देखो हमें एक कंडीशन होता है 1 अपॉन में साइन थीटा को हम लिखते हैं यहाँ पे कॉसेक थीटा। क्या लिखते हैं भाई, कॉसेक थीटा। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो 1 इंटू 2 अपॉन में यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। तो ये साइन 1 अपॉन साइन क्या हो गया, कॉसेक हो गया। तो 2 था हमारे साथ, यहाँ पे देखो क्या था यहाँ पे 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। तो इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था यहाँ पे 2 कॉसेक थीटा, जो हमारे पास 1 अपॉन में साइन थीटा क्या लिखते कॉस थीटा, तो 2 ऑलरेडी हमारे पास, तो 2 क्या हो गया हमारे पास
2 cosec थीटा। ये हमारा आंसर हो गया। ये बहुत ही प्यारा सा सवाल था। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। मेरे शेयरियों, टाइम कम होने की वजह से आपके सामने कम क्वेश्चंस आ पाते हैं, बट आपके सामने जो भी क्वेश्चंस होते हैं टू द पॉइंट क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चंस को मिस मत करना, करके जाना। एक क्वेश्चन को 2 से 4 बार रिपीट करना और टाइम टेबल वाली वीडियो देखना, कैसे आप लोगों को इंप्रूवमेंट करना है, किस तरीके से आपको सेल्फ स्टडी करनी है। एक ये क्वेश्चन है जो कि इस बार आपके सैंपल पेपर में दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मानो। ये सेम क्वेश्चन आपके इस बार सैंपल पेपर में दिया हुआ है, तो जिससे कि आपको बढ़िया तरीके से काम करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानो भाई, 2015 में भी आया हुआ है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपके सामने है यहाँ पे 10a प्लस में b अब बराबर में है √3। ये क्या क्वेश्चन है, हाँ एंड यहाँ पे ले लो। ये है आपके सामने 10a, क्या लिखा है यहाँ पे 10a माइनस b इक्वल्स टू 1/√3। ये जो कह रहा है यहाँ पे, ये 0 डिग्री जो है 0 से लेस देन होना चाहिए a प्लस बी की, ग्रेटर देन होना चाहिए a प्लस बी की वैल्यू, और 90 से होना चाहिए छोटा, क्या होना चाहिए 90 से छोटा a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करो। और उसके बाद एक्स्ट्रा पूछ लगा दिया इन्होंने क्वेश्चन में 10a और साइन a प्लस बी कॉस a 10a माइनस बी, ये क्वेश्चन पूछना है। मतलब आपने रेशियो निकाल ली, a प्लस बी की वैल्यू निकाली, आपका आंसर आ गया। अब ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाएगा। मेरे भाई आपके सामने यहाँ पे लिखा मैंने, ये 10a प्लस में b अब बराबर में √3, ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया। फिर मैंने यहाँ पे लिखा एंड, ये लिखा आपने यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ 10a माइनस b इक्वल्स टू 1/√3। आपने देखा ये जो 10 था, ये 10a प्लस b ऐसे रहने दिया, और √3 कितने का होता है, ये 1060 की वैल्यू होती है। कितने की, 1060 की वैल्यू होती है। अभी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, जो ये कंडीशन रख रहा हूँ मैं आपको, ये एक ट्रिक आगे बता दूंगा कि आपको हमेशा टिप्स पे याद रहेगी भाई चीज़ें। अब ये हो गया। फिर मैंने यहाँ पे एंड लिखा दिया है 10, यहाँ पे a माइनस बी, ये जो होता है ये 10, ये 1 माइनस किसका होता है, ये 1030 का होता है। ठीक है भाई, ये पॉइंट समझ आ गया आपके सामने। तो अब देखो ये 10 से क्या हुआ, 10 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे a प्लस बी के बराबर कितना है 60, ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, a माइनस बी के बराबर क्या हो गया 30। अब ये आपके सामने पहला इक्वेशन, ये आपके सामने दूसरा इक्वेशन। समझ रहे हो बात को। अब इसको एक साथ रखो। एक साथ रखने के लिए मैंने करा यहाँ पे a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री, इसको रखा यहाँ पे a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। ठीक भाई, समझ गए यहाँ पे, ये कोई दिक्कत यहाँ पे। अब क्या कर सकते हो, जब ये कंडीशन ला दिया आपने तो इसको ऐसा करो, देखो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ए क्या हो गया 2a बराबर में ये हो गया 90 डिग्री। अब ध्यान सुनो, जब आपके सामने 2a है 90 डिग्री है, ये कट गया यहाँ से, कितना हो गया 45 डिग्री। कितना हो गया भाई 45। अरे सही से बन जा, रुक जाओ भाइयों, ये हो गया a की वैल्यू कितना हो गया 45। कितना है 45। इट मीन्स कि अब आपको समझ आ गया है a की वैल्यू कितना है 45। अब आप इस a को किसी भी इक्वेशन में, ये मान लो आपका थर्ड इक्वेशन आ गया, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दो, लिख दो यहाँ पे नाउ पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड किसी में भी रख लो आप। मैं फर्स्ट में रख के चेक कर रहा हूँ, आप सेकंड में रख के चेक करना क्या आंसर आता है नहीं आता। आपके सामने था यहाँ पे सामने क्या था, इक्वेशन था आपके सामने, कर लिया जो अच्छा सा। देखो भाई यहाँ पे था a प्लस बी बराबर में था 60। अरे क्या बन गया यहाँ पे, देखो a प्लस बी बराबर में था 60 डिग्री, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 45। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 45, अब प्लस में b, अब बराबर में है 60, b को ऐसे रहने दो, 60 ये उधर शिफ्ट कर दो इसको, ये 45, अब b की वैल्यू कितना आ गया 15। तो मतलब कि हमें क्या कर रहा था, वो क्वेश्चंस वाला पूछ रहा था, सीबीएसई पूछ रहा था a की वैल्यू बताओ, तो आपने a की वैल्यू बता दिया भाई कितना आ गया 45 वैल्यू। b की वैल्यू बताओ, हमने b की बता दिया कितना 15 डिग्री। जब ये आ गया है तो ये कंडीशन भी दिया था कि ये दोनों a प्लस बी 0 से बड़ा होना चाहिए, obviously बड़ा है क्योंकि 45 और 15 कितना 60 हो गया, और ये 90 से छोटा है, तो ये हमारा कंडीशन वेरी हो गया। अब बस एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बचा, अब आपको 10a की
वैल्यू डालना है। tan a क्या होगा, जैसे आप मान लो सॉल्व करोगे तो tan a की वैल्यू कितना है आपके पास में, यहाँ पे 45, तो tan a यहाँ पे कितना हो गया आपके सामने 45। आप मल्टीप्लाई, क्योंकि डॉट मल्टीप्लाई sin a प्लस बी, आप यहाँ पर रखो sin a प्लस बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, sin a प्लस बी, इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैं आगे लिख देता हूँ। देखो हमारे सामने क्वेश्चन था, वहाँ पे a की वैल्यू आई है, रुको एक सेकेंड रुको, यहाँ पे a की वैल्यू आई है हमारे सामने 45 डिग्री, अब b की वैल्यू कितना आई है 15 डिग्री। वो जब a प्लस बी को निकलवा लिया तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एक बार देख लेते हैं। tan a sin a प्लस बी cos a, क्या कह रहा है यहाँ पे cos a। देखो sin tan a क्या लिखा है यहाँ पे tan a डॉट cos a, ठीक है भाई, ये तो देखना ही पड़ेगा बार बार करके। अरे 2 बार हो गया भाई, एक सेकेंड, ये हो गया tan a और tan a sin a प्लस बी, ये तो भाई बड़ा दिक्कत कर रहा है ना। देखो tan a sin a प्लस बी, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे sin a प्लस में b। इसी तरह से आगे सवाल है, तो tan a की वैल्यू कितना आपके सामने, ये आप 45 डिग्री रखोगे, मल्टीप्लाई आगे यहाँ पे डॉट मल्टीप्लाई sin a प्लस बी में क्या रखोगे, यहाँ पे साइन, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ पे भी tan, फिर आगे क्या करोगे इसकी वैल्यू रख लोगे 1 और मल्टीप्लाई tan 60 कितना होता है √3/2। इसी तरीके से आप जितने भी इक्वेशन दिए हैं यहाँ तक, फिर अगला है cos a की वैल्यू डालोगे, जो a आपका एंगल ये हो जाएगा। अब फिर tan a माइनस बी, जो आपके 60 में से ये 15 माइनस कर दोगे और 45 में से 15 माइनस 30 आ जाएगा। फिर आप सबकी वैल्यू रख देना, आपके सामने आंसर आ जाएगा। और इस आंसर को आप लोग कमेंट करके बताना। और मुझे एक चीज़ और बताना आप लोग, क्या इसी तरीके के जो मोस्टली है सीरीज आप लोगों के लिए लाए जाए या कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस लाए जाए, क्योंकि देखो कंसेप्ट के साथ मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, इन क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स करके चलो, आपके पेपर में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। बस महज एक ही चीज है, आप कंटिन्यूसली मेहनत करो, बढ़िया लेवल पे मेहनत करो और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से ही सारी चीजें आती है। मैं आपको एक ना थोड़ी सी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। प्रैक्टिस के ऊपर में क्या है कि मेरे भाई एक ना सभा सी हो रही थी, एक सभा हो रही थी, उस सभा में बहुत बड़े बड़े पहलवान आए। तो एक पहलवान आया जो कि 300-400 किलो का पहलवान था, बहुत तगड़ा हट्टा कट्टा सा था। एक नींबू काट के लाया, उसको बहुत तगड़े से निचोड़ दिया और रख दिया यहाँ पे, और उसने कहा कि है कोई जिसके अंदर में हिम्मत है और इसमें से एक बूंद भी निकाल दे, उसे मैं 1 लाख का इनाम दूंगा। उन्होंने कहा वाह। उधर से एक पतला दुबला से एकदम मरा सा व्यक्ति निकल के आया और उसने क्या करा, यूं निचोड़ा और 2 से 3 बूंद गिरा दिया। उन्होंने कहा अरे भाई, पहलवान डर गया कि प्रभु ये कैसे कर दिया, ये क्या हो गया। उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, ये तो आम बात है। उन्होंने कहा है इतनी सारी मैंने नींबू निकाल दी, तब बड़ा पहलवान हो के तू आया दुबला पतला सा निचोड़ के फिर भी 2 नींबू निकाल दे, 2 बूंद निकाल दिया। उन्होंने कहा मालिक, मैं ना रोडवेज में जो कि हरियाणा से लेके पंजाब तक जो बसें चलती है उसमें मैं चने बेचता हूं और एक दिन में मैं कम से कम 1000 प्लेट चने बेचता हूं। तो मुझे प्रैक्टिस है नींबू कैसे निचोड़ा जाता है, क्योंकि हर बार चने बेचता हूं तो मुझे नींबू निचोड़ने का प्रैक्टिस है। यही एक पॉइंट समझ आना चाहिए आपको कि आपको पहलवान ने एक बार निकाल दिया। स्मार्ट बच्चे क्या करते हैं, वो एक बार कर देते, लेकिन जो आपको पता है जो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करता है वो बहुत अच्छे लेवल पे जा पाता है। तो वही चने वाली याद रखना, उसको आता था, चने बेचता था, प्रैक्टिस, उसी तरीके से भाई उसने उसमें से रस निकाल दिया। उसी तरीके से अगर आप मैथ्स की भी तगड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपका मैथ्स में 4 चांद लग सकता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, अच्छा लग रहा हो लाइक कर देना, अपने स्कूल ग्रुप में शेयर कर देना। बस थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।